आइएगा, आपका समीकरण एक ही है, s माइनस टी इजकल टू 3, और समीकरण 2 ये है s/3 प्लस t/2 इजकल टू 6। समीकरण एक तो सही है, समीकरण 2 को बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 3 और 2 कैल्शियम लेंगे, कितना होगा 6, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 को s से गुना करेंगे 2s, बीच में प्लस का चिन्ह यहाँ डाल देंगे प्लस, क्या डालेंगे प्लस, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, 3 को t से गुना करेंगे 3t, और बराबर में 6 है, इसके नीचे में अपने मन से 1 डालेंगे। क्यों, नीचे में 1 डालने से कोनो परिवर्तन होगा, 6 1 6 पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ काम बन जाएगा, मतलब कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे इसको 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t, लेकिन इसको करेंगे छछा के समीकरण 2। अब आइएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण देखिएगा। समीकरण 1 आपका क्या है, s माइनस टी बराबर 3, और समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36, ये ना है। आइएगा, अब हम क्या बोले हैं, देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 3, ऊपर वाला के बराबर है, नीचे वाला में कोनो कोफिशिएंट। और एक और बात है, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, मतलब दोनों में प्लस का चिन्ह है, समान चिन्ह हो गया। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह, ये विपरीत हो गया। तो समान चिन्ह वाला तो पिछले सवाल पढ़े थे ना, इसमें विपरीत चिन्ह पढ़ लेते हैं। विपरीत चिन्ह क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और समान चिन्ह पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को बराबर करना है। किसको बराबर करना है, गुणांक को। तो गुणांक कैसे बराबर होगा, या तो ये 2 से इसमें गुना कर दीजिए, अगर इसको बराबर करना है तब, अगर इसको बराबर करना है तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। आइए 3 से ही गुना करते हैं, इसमें 3 से गुना करेंगे, और इसका अगर रहता 2 तो अब यहाँ 2 से करते, 5 रहता तो 5 से करते, नहीं कुछ आए तो 1 से कर देंगे। डॉट क्लियर। आइएगा कीजिए गुना, ऊपर हो जाएगा आपका 3s माइनस हो जाएगा 3t, और बराबर हो जाएगा क्या 3 3 जा 3 होगा। अब इसको जो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ई तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन ई समान कर लिए ना, तो हमको जिसको हटाना है उसी ठोक समान करना है, समझे। अब हम क्या बोले थे, विपरीत चिन्ह रहने पर, जोड़ने पर चिन्ह, आइएगा यहाँ लिख देंगे क्या करने पर, जोड़ने पर। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का प्लस ही रह जाएगा, ई तो कटिए गया, ऊपर माइनस नीचा प्लस कट गया ना। अब चिन्ह नहीं बदलता तो यहाँ भी प्लस का प्लस ही रह जाएगा। ये अब अगला सवाल से नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब चिन्ह नहीं बदलता है तो टॉर्चर नहीं करना है इसको, समझे। आइएगा, अब यहाँ आपका क्या हो गया 3s, यहाँ क्या हो गया, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा। क्या होगा, चलिए अलग अलग लिख देते हैं, 5 इस कैटेगरी का। अब हो गया ना 5s बराबर में देखिएगा, इसको जब जोड़ेंगे 36 और 9 को, 36 और, तो क्या हो जाएगा, कितना होगा। अब देखिए s के साथ 5 है गुना में, कौन सी में है, इधर लाएंगे 5 को तो कौन सी में आएगा, ये 5 में, तो s का मान कौन सी आ गया। ये s के मान को आप स्वतंत्र है किसी में रखने के लिए, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, 1 में रखिए या किसके मान को 1 रखिए या 2 रखिए। चलिए लिखते हैं, s का मान समीकरण किस में रख दें, में रखने पर, अब ये बदल देंगे 2 में रख दे क्या। चलिए s माइनस टी बराबर क्या है, s का मान कितना आया रे 9 माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का जो t है इसको उधर भेज देते हैं, कौन चिन्ह चल जाएगा, ये प्लस में, और ये जो 3 है इसको इधर ले आते हैं, ये कौन सी आ जाएगा माइनस में, मतलब दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3, ये चल जाएगा इधर, ये हो जाएगा प्लस में, 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, इधर क्या हो गया, तो t का मान क्या निकला, s का मान क्या निकला 9। ये आपका कौन सा विधि हुआ, कौन सा विधि हुआ। अच्छा चलिए समीकरण यहाँ ठीक ठाक किया हुआ है ना, इसी को हम बगल में प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर देते हैं। इसलिए
समीकरण ठीक ठाक किया हुआ बनाने में टाइम लगेगा नहीं, इसी को सिर्फ विधि चेंज कर देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। आइएगा, प्रतिस्थापन विधि में आपका क्या होता है, s माइनस टी, हम क्या बोले थे, किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण मान को क्या करना है, चाहे समीकरण 1 हो या 2 हो, पहले समीकरण 3 बनाना है। समीकरण 3 बनाए थे, आप बोलिएगा समीकरण 1 से तो 1 से बना देंगे, 2 से बोलिएगा 2 से बना देंगे, किससे बना दे, 1 से या 2 से। आइएगा, समीकरण 2 आपका क्या है, देखिए 2s प्लस 3t बराबर 36, यह दिया हुआ है। देखिए अब जो आपको अगर इसका मान निकालना है 3t, तो 36 ई 2s जो है इसको टोटल को इधर लेके चले आइए, आ गया। अब ये जो 3 गुना में इधर आएगा तो t बराबर आपका हो जाएगा 36 माइनस 2s बता 3, ये किसका मान आ गया आपको, t का। इसको मान लेंगे समीकरण 3, क्या मानेंगे समीकरण। अब देखिएगा t के मान को आप डायरेक्ट यहां ला करके पुट कर दीजिए, चूंकि आप समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाए हैं ना, हम बोले थे जिससे समीकरण बनाएंगे उसमें मान जो बच गया है उसमें जाके रखेंगे, जो बच गया है। तो क्या कीजिएगा, t की जगह पा जाएगा आपको 36 माइनस 2s बटा 3, किसके जगह पा जाएगा, t की जगह पे आएगा, मतलब s माइनस टी जो लिखिएगा तो t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो t के मान को यहां प्रतिस्थापित कीजिए, किसका मान मिल जाएगा, s का, किसका मान मिल जाएगा, s के मान को आप समीकरण 1 2 3 कहीं रख दीजिए, समझे। और एक बात याद रखिएगा, आपको जो s का मान आएगा वो यही मान आना चाहिए, क्योंकि हम बोले हैं मेथड कोई रहे आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, तो अगर इस सवाल आप बनाइएगा, अगर s का मान इग्नोर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुरंत रुकेंगे और कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, मतलब जोड़ घटाव गुना भागा जो आप करते रहते हैं उसको चेक कर लेंगे, वहां कहाँ मिस्टेक हुआ हमसे, उस मिस्टेक को सुधारेंगे। चेक कीजिए अपने